हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। तो वो कौन सी स्कीम है जो सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। तो राइट आंसर होगा पीएम आवास योजना। देखिए एग्जाम में इसी तरीके से घुमाकर आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर कि पीएम आवास योजना जो है ये क्या है, सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत स्कीम प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कितने रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। तो वो है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। ये जो योजना है वो किससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना आप सुन भी रहे होंगे, अभी एलपीजी कनेक्शन से है ये। तो आपको अभी मालूम होगा कि जो पहले 9 सिलेंडर मिलता था सब्सिडी पे, अब वो 4 सिलेंडर हो गया है। समझ गए, सब्सिडी वाला जो पहले 9 सिलेंडर था अब वो 4 सिलेंडर मिलेगा सब्सिडी पे 1 साल में। तो ये जो उज्ज्वला योजना है ये एलपीजी कनेक्शन से है। नेक्स्ट है कि इन मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था मिशन इंद्रधनुष। तो राइट आंसर क्या होगा, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। अब यहाँ देखिए मिशन इंद्रधनुष को जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इस पहल का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, देश में 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कवरेज को बढ़ाकर 90% से अधिक सुनिश्चित करना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये किस वर्ष शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये कब शुरू किया गया है, 2015 22 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये शुरू हुआ है 25 सितंबर 2014 को। याद रखेंगे 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च हुआ था, डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू हुई। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये कब शुरू हुआ है, राइट आंसर होगा 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ दे किस टाइप का ये योजना है तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2017 को लॉन्च किया गया था। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 वर्षों के लिए निश्चित रिटर्न यानी पेंशन प्रदान करती है और इसे एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ये भी इम्पोर्टेंट जो है योजना है और ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखेंगे 16 जनवरी 2016। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू हुई है। व्हेन वाज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च्ड। अब ये जो योजना है ये आपका 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च की गई थी ये योजना। तो अगर आपसे पूछे घुमाकर कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये किस राज्य से हुआ है तो राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च की गई थी ये। विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये किस तारीख को लॉन्च हुआ है। ये योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ जो है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 17 सितंबर 2023। उड़ान योजना कब लॉन्च हुई है। व्हेन वाज उड़ान स्कीम इंडिया लॉन्च्ड। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, उड़े देश का आम नागरिक।
ये योजना जो है 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, 21 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के तहत लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को शिमला और दिल्ली के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीबीजी राम अधिनियम 2025 ने किस योजना को प्रतिस्थापित किया था? तो ये किस योजना को प्रतिस्थापित किया था? मनरेगा को। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो आप कहेंगे झारखंड। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 को लॉन्च हुआ था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 2020 को लागू की गई थी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुष्मान भारत जो है ये हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, आयुष्मान भारत इसका कार्ड भी बनता है, इसमें आपको इलाज होते हैं फ्री में अगर कार्ड है तो आयुष्मान भारत किस क्षेत्र से संबंधित है? हेल्थ से। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च्ड? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये कब हुआ है? तो 15 फरवरी 2024 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? स्लोगन क्या था जनधन योजना का? इसका स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? सुबह सुबह आपके भी कॉलोनी में आता होगा ये गाड़ी। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। मई 2025 में उल्लास योजना के तहत साक्षरता अधिनियम के बाद भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो साक्षरता अभियान के बाद जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो मिजोरम बना है, तो याद रखेंगे मिजोरम। फरवरी 2025 तक मिष्टी योजना के अंतर्गत मैंग्रोव वनीकरण में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कौन सा राज्य जो है वो टॉप पे है? तो आप कहेंगे गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में प्रमुख योगदान दिया है? तो वो किस संस्था ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में प्रमुख योगदान दिया है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स याद रखेंगे, SHG। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष घोषित की गई थी? भारत सरकार के द्वारा ये कब घोषित किया गया था? 2014। सुकन्या समृद्धि योजना की परिपक्वता अवधि कितनी है? जो उसका मैच्योरिटी पीरियड है सुकन्या समृद्धि योजना का वो कितनी है? 21 ईयर्स, 21 साल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम ये कब लॉन्च हुआ? 19 अगस्त 2016 को। पीएम किसान के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? पीएम किसान के तहत जो है जो किसान है उनको प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो 6000 दिया जाता है और ये मिलता है 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? ये किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु क्या है? जो न्यूनतम आयु है अटल पेंशन योजना का वो कितना है? 18 वर्ष। तो यह योजना जो है असंगठित क्षेत्रों के नागरिकों को 60 वर्ष के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड मासिक पेंशन प्रदान करती है।
तो हो सकता है इससे आपसे ये भी पूछे कि अटल पेंशन योजना जो है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। इसका जो न्यूनतम आयु है, जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, और पेंशन शुरू होने की जो आयु है वो 60 वर्ष है। फिर है कि पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई है। पीएम स्वनिधि योजना जो है ये किस वर्ग के लिए शुरू की गई है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, व्हाट इज द लोगो ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसका लोगो जो है उसमें आप देखेंगे लायन, शेर। इसे 25 सितंबर 2014 को भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। पीएम श्रम योगी मान धन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी है। जो न्यूनतम मासिक पेंशन है वो कितनी है, तो 3000 है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो न्यूनतम मासिक पेंशन है वो 3000 है। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो है जो 100 सिटीज थे उनको जो है स्मार्ट बनाना था, तो ये शुरू किया गया था 2015 को, 25 जून 2015। पीएम मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो मत्स्य संपदा योजना है ये आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी फिशरीज से संबंधित है ये। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है। पीएम कुसुम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप से संबंधित है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है। जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसका वार्षिक प्रीमियम कितना है, तो वो है 436। पहले 330 रुपया था, अब वो आपका हो चुका है 436। नेक्स्ट है नमस्ते योजना किस समूह के लिए है। नमस्ते योजना जो है ये किस समूह के लिए है, तो आप कहेंगे सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये जो प्रसाद स्कीम है ये इम्प्लीमेंटेड होता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो आप कहेंगे पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट है मिशन वत्सालय किस वर्ग के कल्याण से संबंधित है। मिशन वत्सालय इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ विच ग्रुप। तो ये है आपका चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन से, बच्चों के संरक्षण व पुनर्वासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो ये जो गोल्ड बॉन्ड योजना है ये कब शुरू की गई थी, नवंबर 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण प्लस श्रेणी में अधिकतम कितनी ऋण उपलब्ध है। तो ये मुद्रा योजना जो है इसमें 4 कैटेगरी है, तो ये जो है आपका तरुण प्लस श्रेणी, इसमें अधिकतम जो वो ऋण है वो उपलब्ध है आपका 20 लाख तक का, ठीक है, मैक्सिमम 20 लाख इसमें मिलेगा। फिर है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 तक का ऋण किस श्रेणी में दिया जाता है। अब इस श्रेणी में आपको 50,000 तक का ऋण दिया जाएगा, वो है आपका शिशु। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये शुरू हुआ था 2015 में। एससी एवं एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई है, तो आप कहेंगे स्टैंड अप इंडिया। भारत में मिशन पोषण 2.0 योजना किस वर्ष शुरू की गई। किस वर्ष शुरू की गई है, 2021। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है ये हुआ है आपका 2018 में। पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी। पीएम श्री योजना स्कीम ये कब शुरू की गई थी, 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ये 2020 में हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई। तो ये जो फसल योजना है ये कब शुरू की गई थी, तो 2016, 18 फरवरी 2016। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये हुआ है आपका 11 अक्टूबर 2024। तो सांसद आदर्श योजना का शुभ आरंभ जो है वो 11 अक्टूबर 2014, सॉरी 24 बोले हैं क्या,
तो यहाँ होगा 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए एक यथार्थ रूप देना था। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है जो गवर्नमेंट स्कीम वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।